नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मित्रघात, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं और तब तक करते रहना होगा जब तक दतांग तपकर इतना लाल ना हो जाए कि उसे थामने वाले अति क्रूर के हाथ ना झुलसने लगे और वो दतांग को छोड़ने के लिए विवश ना हो जाए। हो गया, अति क्रूर दतांग को छोड़ने के लिए विवश हो गया, परंतु अति क्रूर के हाथों से दतांग को छुड़ाने के पश्चात भी मुझे उसकी तरफ से निश्चिंत नहीं हो जाना हो, क्योंकि अगर अति क्रूर के हाथों में दतांग ना भी हो तब भी अति क्रूर अपने शत्रु को अपने खाली हाथों से भी चीर डालने का दम रखता है। ओफ, ये तो वास्तव में मुझे चीर डालने की फिराक में है और उसे रोकना ठीक वैसा ही दुष्कर है जैसे सैकड़ों मदमस्त हाथियों को रोकना। मदमस्त हाथी, ओह। अति क्रूर को रोकने का एक साधन यहां मौजूद है, इस कक्ष में भरी उस औषधि के रूप में, जिसे अगर थोड़ा सा जला दिया जाए तो इसका धुआं शक्तिशाली से शक्तिशाली हाथी को अचेत कर देता है। यहां तो मैं पूरी की पूरी औषधि में आग लगा रहा हूं, यह अति क्रूर का क्या हल करेगी। औषधि के धुएं ने तुरंत ही असर दिखाना शुरू किया। औषधि के प्रभाव से अति क्रूर झूमने लगा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी सांसें रोक रखी है, अन्यथा मेरी भी यही दशा होती। आखिरकार अति क्रूर की चेतना हार गई और परंतु अति क्रूर को अचेत करने के पश्चात भी अभी मेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। अभी मुझे यह पता लगाना है कि आखिर ऐसा क्या घटित हुआ है जिसने इन सभी को मेरे विरोध कर दिया है। भोकाल ने उस घटना के विषय में बहुत सोचा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। एक क्षण जब मेरी समझ में कुछ नहीं आता तो अक्सर टोटका सम्राट टोटक मेरी सहायता करता है। मुझे टोटक से मिलना चाहिए, जो संयोग से मेरे विवाह के वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए मेरे महल में ही है। भोकाल क्या जानता था कि जिस समस्या के लिए वो टोटक और तांत्रिक टिल्लू से मिलने जा रहा था वो और भी ज्यादा उलझने जा रही थी। ओफ, टिल्लू, टोटक, ये तुम क्या कर रहे हो? धड़ाक धाड़। तुम्हारे लिए ऐसी मृत्यु का प्रबंध जिससे तुम कदापि नहीं बच पाओगे। मेरे टोटके से निर्मित इस पुतले को अपनी तंत्र शक्तियों से जीवित करो टिल्लू, परंतु ध्यान रखना इस पर अपनी शक्तियों का अधिक प्रयोग मत करना, नहीं तो यह हमारा ही शत्रु बन जाएगा। तांत्रिक टिल्लू के तंत्र दंड से निकली तंत्र किरणों ने पलक झपकते ही उस यमदूत को जीवित कर दिया जो भोकाल के प्राण हरना चाहता था, और वो जो चाहता था उसमें पूरी तरह प्रयासरत था। भोकाल के हर वार और उसकी हर शक्ति को धत्ता बताकर ओफ, टोटक और तांत्रिक टिल्लू पर भी वही शैतानी प्रभाव पड़ा है जो मेरे बाकी प्रियजनों पर पड़ा है। उन सभी की तरह ये दोनों भी मेरे लहू के प्यासे हो उठे हैं। भड़ाक। और उसके लिए उन्होंने प्रबंध किया है अपनी शक्तियों से निर्मित इस शैतान का, जिस पर ना तो मेरी तलवार कोई प्रभाव डाल पा रही है और ना उसमें समाई ज्वाला शक्ति। भड़ाक। जबकि इसके द्वारा किए जाने वाला छोटे से छोटा वार भी मुझे हिलाए दे रहा है। ओह, इसके हाथ में एक भयंकर और विचित्र अस्त्र प्रकट हो रहा है, यानी उसकी शक्तियां और भी अधिक भयंकर रूप धारण कर रही है। अब तो ये मुझ पर और भी भारी पड़ेगा। फड़ाक। ओफ, मुझे अतिशीघ्र कुछ करना होगा, नहीं तो यह शैतान उस उद्देश्य में सफल हो जाएगा जिसके लिए टोटका और तांत्रिक टिल्लू ने इसका निर्माण किया है। निर्माण? ओह, इससे छुटकारा पाने का एक उपाय समझ में आ गया, लेकिन उसके लिए मुझे अपने प्राणों को हथेली पर रखना होगा, क्योंकि मुझे इस शैतान से बचते हुए टिल्लू के इर्द गिर्द उपस्थित किरणों के इस घेरे में प्रवेश करना है। ओफ, उस जबरदस्त झटके ने भोकाल के अंग प्रत्यंग को हिलाकर रख दिया, लेकिन फिर भी भोकाल ने अपने कदमों को पीछे नहीं हटने दिया। ओफ, जबड़ा भीचे हाथ पीरा को सहता रहा भोकाल तब तक जब तक वो तंत्र शक्तियों से बने उस घेरे में प्रवेश ना कर गया।
और उस घेरे में प्रवेश करते ही उसने किया वो काम जिसके लिए उसने प्राणों की बाजी लगाई थी। कुछ देर के लिए तेरा यह तंत्र दंड मुझे चाहिए टिल्लू। मुझे इसमें समाहित तंत्र शक्तियों को इस शैतान को देना है, क्योंकि अगर उस शैतान पर अधिक शक्तियों का प्रयोग किया जाए तो यह तुम दोनों का शत्रु बन सकता है। जैसे उस शैतान को अधिक शक्ति मिली, वो भोकाल की तरफ नहीं बल्कि टोटक और टिल्लू की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही क्षण ये तो हमें ही मार डालना चाहता है, रोको इसे। इसे रोकने का तो अब एक ही उपाय है, विनाश टोटके से इसका नाश कर देना। भड़ाक बड़ूम। विनाश टोटके से अपनी ही एक शक्ति का नाश करके टोटक तांत्रिक टिल्लू के साथ ज्वालामुखी की तरह गरजता भोकाल की तरफ पलटा। तो हमसे बच नहीं पाएगा दुष्ट, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि अब तांत्रिक टिल्लू की शक्तियों का मुख्य स्रोत यह तंत्र दंड मेरे हाथ में है। ओह, है नहीं था बोल। दुष्ट भोकाल, तुरीन, रूपसी, सोलोनी और महारानी तुम भी। ओह नहीं, साएं साएं। भोकाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी उसे ना तो वो झुठला सकता था और ना ही उसका सामना कर सकता था, क्योंकि उस सच्चाई के रूप में उसके सामने थी वो 4 नारियां जिसमें से 3 से वो रिश्तों के बंधन में बंधा हुआ था और 1 से वचन के बंधन में। दोनों बंधनों ने भोकाल को बांध रखा था, तन से भी और मन से भी। भोकाल के अपने ही उसके प्राणों के दुश्मन बन जाएंगे। भोकाल ने तो सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी, पर जो कल्पना और सपने में भी नहीं था वो जल्द ही भोकाल की आंखों के सामने था। और अब भोकाल के सपने, उसकी कल्पना, सभी कुछ भोकाल के साथ ही समाप्त होने जा रहे थे। उन्हीं के हाथों जो भोकाल के अपने थे, लेकिन होने को शायद कुछ और ही स्वीकार था। तभी तो एकाएक वहां उठा वो बवंडर जिसने भोकाल को अपने शिकंजे में फंसा लिया और अगले ही क्षण स्यूं भोकाल के अपना सा मुंह लेकर रह गए। भोकाल के अपना सा मुंह लेकर रह गए। भोकाल भी कम आश्चर्यचकित नहीं था। ये विचित्र बवंडर कहां से आया है और ये मुझे अपने बीच फंसाकर कहां ले जा रहा है। जल्दी भोकाल की वो यात्रा समाप्त हुई। मुझे राजधानी से दूर इस सुरक्षित स्थान पर लाकर बवंडर समाप्त हो गया। इसका सीधा सा अर्थ है कि मुझे यहाँ लाने वाला बवंडर जिसने भी छोड़ा था वो मेरा हितैषी है और वो मुझे मेरे लहू के प्यासे हो चुके मेरे मित्रों से बचाना चाहता है। और वो मुझे मेरे लहू के प्यासे हो चुके मेरे मित्रों से बचाना चाहता था, परंतु मेरा वो हितैषी है कौन? हम, तुम्हारे हितैषी, तुम्हारे अपनों से तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाले हम हैं भोकाल। तुम गोणिक, कालकुंडली, ऋषि योगेश्वर, छद्दम, गुरुमाता, तेजस्विनी, रानी चंदा, कुबड़ा शैतान, तुम सबने बचाया मुझे मेरे परम शत्रुओं से। तुम सबने बचाया मुझे मेरे परम शत्रुओं ने। जब अपने ही शत्रु बन जाए तो शत्रु ही काम आते हैं महाबली। भोकाल, दुर्गम्मा, तुम भी मेरे प्राणों की रक्षा करने वालों में तुम भी हो। मात्र मैं ही नहीं मित्र भोकाल, मेरे साथ बिलोमा ने भी इस कार्य को किया है। बिलोमा? ओह, तुम्हारे ही अपनों के हाथों मिलने वाली साक्षात मृत्यु से तुम्हें बचाकर हमने सिद्ध कर दिया कि भोकाल कि हम तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। वे सच्चे मित्र जो तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारे बल का सही उपयोग करना चाहते हैं और वो भी मात्र तुम्हारे लिए। लेकिन गोणिक ने जो कुछ कहना चाहा तो कालकुंडली ने रोक लिया उसे। कुछ मत कहे गोणिक महोदय, सिर्फ वो सुनिए जो दुर्गम्मा भोकाल को कह रहा है। कालकुंडली के उस डांट ने गोणिक के होठों पर मानो ताला लगा दिया, जबकि दुर्गम्मा अभी भी भोकाल से कहे जा रहा था, तुमने इतने वर्षों मानवता और मानव की रक्षा की, फल तुम्हें क्या मिला? उन्हीं के हाथों मृत्यु जिसके लिए तुम जीते रहे, जबकि तुमने सदा हमारा विरोध किया, हमें कष्ट पहुंचाया, हमारा अहित चाहा, लेकिन हमने तुम्हें दी काल के गाल से मुक्ति
और आप दे रहे हैं एक ऐसा अवसर जिसके बल पर तुम सारे विश्व को ही क्या, सारे ब्रह्मांड को अपने कदमों में झुका सकते हो। और ऐसा होगा तो वे सभी भी झुकेंगे जो तुम्हें मृत्यु देने की इच्छा रखते हैं। ना मात्र झुकेंगे बल्कि तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा कर दया की भीख भी मांगेंगे। और ऐसा तब होगा जब तुम हमारा साथ दोगे, हर वो कार्य करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। बोलो भोकाल, तुम हमारा साथ दोगे? हाँ कहो महाबली, तुम वो सब करोगे जो हम तुमसे कहेंगे? हाँ। भोकाल तुम्हारा साथ देगा। आज से भोकाल वही करेगा जो तुम कहोगे। ये क्या हुआ था भोकाल को? ये वो क्या कह रहा था? क्या वो सचमुच शैतान खलनायकों का साथ देने और उनका कहां मानने जा रहा था? अगर हां तो फिर उस विश्व का क्या होगा? कौन ब्रह्मांड की रक्षा करेगा? जानने के लिए पढ़े इस कॉमिक्स का आखिरी भाग जिसका नाम है नष्ट। तो मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।